दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। बात करते हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में, जो उतार चढ़ाव आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रैंक की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2868 है, 3,85,725 वॉच लिस्ट बनी हुई है। करंट प्राइस की अगर बात करें तो जीरो के बाद पॉइंट 70 और 81 है, लगभग 0.84% इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर बात करें तो 25% के आसपास अप में दिखाई दे रही है यहाँ पे। उसके बाद होल्डर्स चेक कर लेते हैं। 15,41,205 होल्डर्स हो चुके हैं। और क्रिप्टो मार्केट के बारे में जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, कि वेंचर कैपिटल फर्म के जो एंडरसन हॉरोविट्ज हैं उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आने की आशंका आगे हो सकती है। और बहुत से वेब 3 प्रोडक्ट्स को उन्होंने फंडिंग की है। तो उन्होंने अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को संयम रखने की सलाह यहाँ पे दी है। और उन्होंने यहाँ पे डाईफाई मार्केट में 2 वर्ष में बढ़कर जो है अपना $100 अरब डॉलर के पास यहाँ पे इसका कारोबार हो चुका है। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में पिछले सप्ताह की भारी गिरावट के बाद यहाँ पे उन्होंने ये बयान दिया है। और उन्होंने बहुत से वेब 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो उनको फंडिंग किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी संयम रखने की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि इन्वेस्टर को इस पर विश्वास करना चाहिए कि नुकसान के बाद अक्सर लंबी अवधि में फ़ायदा भी होता है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि क्रिप्टो की स्थिति पर जारी एक रिपोर्ट में डिजिटल एसेट इंडस्ट्री के लिए बुरा दौर जारी रह सकता है। हालांकि इससे साथ ही रिपोर्ट में इस सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। फर्म का कहना है कि मार्केट में गिरावट के बावजूद क्रिप्टो से जुड़े डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार मार्केट्स में सीजन होते हैं और क्रिप्टो कोई अपवाद नहीं है। बुरे दिनों में की गई प्रगति को बाद में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे जाता है। और क्रिप्टो मार्केट कैप के अनुसार क्रिप्टो सेगमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $1.28 या करोड़ डॉलर का है। और रिपोर्ट में बताया गया कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है डाईफाई का मार्केट 2 वर्ष में कम से कम बढ़कर $100 अरब के पास उसका जो लेन देन है वो हो चुका है। इसे टोकन एक्सचेंज और लैंडिंग प्रोटोकॉल का सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने ये चेतावनी तो जारी की है दोस्तों, लेकिन उसके बाद अगर भारत के स्टार्टअप्स में बात करें तो $50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा उन्होंने की है एंडरसन हॉरोविट्ज ने। तो यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि गिरावट आ सकती है, लेकिन जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे संयम रखने की ज़रूरत है। और ये मैं आज आपको रोज़ ही बताता हूँ दोस्तों कि गिरावट इससे ज़्यादा और भी आ सकती है, लेकिन गिरावट के बाद मार्केट फिर से संभलेगी। ये कभी भी नहीं है कि अगर हम गिर रहे हैं तो उसके बाद उठेंगे नहीं, तो मार्केट उठेगी और उठने के बाद काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको देकर जाने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, जो अल सल्वाडोर से आया है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के रूप में कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने 40 देशों से अधिक में निमंत्रण भेजा है और उनमें उन्होंने आने की उम्मीद है। लगभग 32 देश उसमें शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि 32 सेंट्रल बैंकों और विभिन्न देशों के 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज को निमंत्रण यहाँ पे भेजा गया है। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 44 सेंट्रल बैंकों को निमंत्रण भेजा गया जो कि आ सकते। ये घोषणा की है वहाँ के अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बकेले ने। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बिटकॉइन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले फ़ायदे और उससे डिजिटल इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर असर के बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि आपको पता ही है कि पहले इंटरनेशनल जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने के खिलाफ यहाँ पे अल सल्वाडोर को चेतावनी जारी की थी, लेकिन फिर भी वो क्रिप्टो करेंसी को समर्थन वहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ पे जो कि क्रिप्टो बिटकॉइन ATM खोलने की भी वहाँ पे उनकी योजना चल रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हो
खोल दिए जाएं। तो इसमें अगर बात करें तो जॉर्डन, अंगोला, पराग्वे और नामीबिया, इक्वाडोर, नाइजीरिया, सेनेगल और डोमिनिका, कोस्टा रिका, नेपाल, केन्या, मालदीव, हैती, मेडागास्कर, युगांडा, बांग्लादेश और आर्मेनिया जैसे देशों के शामिल हो सकते हैं। छोटे छोटे जो देश हैं उनको उन्होंने भेजा है और उनके बारे में बताएंगे कि हमें बिटकॉइन से के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हुए और इसमें हमारी डिजिटल इकॉनमी में और बैंकिंग में, फाइनेंशियल में क्या सुधार हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 500 बिटकॉइंस जिनकी की कीमत 30,744 के एवरेज प्राइस के साथ उन्होंने ख़रीदे थे और बिटकॉइन की पेमेंट के एक विकल्प के तौर पर कानूनी दर्जा भी दिया है यहाँ पे उन्होंने। और बिटकॉइन में गिरावट आने पर उन्होंने देश की ट्रेजडी के लिए इसकी और ख़रीदारी भी करते रहते हैं। तो बुकेले ने बिटकॉइन लगभग 1.53 करोड़ डॉलर के में ख़रीदे थे। उन्होंने इस बारे में ट्विटर पर जानकारी भी दी थी। एक अनुमान के अनुसार सल्वाडोर की जो ट्रेजडी है वो के पास लगभग 1620 बिटकॉइन है जिनकी कीमत इस टाइम 4.95 करोड़ डॉलर है। इसमें पहले उन्होंने जनवरी में 400 बिटकॉइन और ख़रीदे हैं दोस्तों, जो कि उस टाइम उन्होंने 35,000 डॉलर पर कीमत में उनको ख़रीदा था। तो ये बिटकॉइन को लेकर अल सल्वाडोर की और भी कई योजनाएं हैं। बुकेले ने मार्च में क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चिंगपिंग जाओ के साथ मीटिंग भी की थी। हालांकि इस मीटिंग के बारे में कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ऐसी रिपोर्ट है कि इस मीटिंग में बिटकॉइन से जुड़े बॉन्ड्स को जारी करने की बातचीत हुई है। तो यहाँ पे एक तरफ मार्केट गिर रही है लेकिन दूसरी तरफ जो कि है क्रिप्टो करेंसी कहें कि बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने की काफ़ी देशों में बातचीत हो रही है। और यहाँ पे आपको पता ही है कि ये अगर 44 देश शामिल होंगे तो एक बड़ी कम्युनिटी इसमें शामिल होने जा रही है। और उसमें अगर 5-4 देश भी इसको क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देते हैं तो उसमें भी इसके बारे में अच्छी खबर है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है, बहुत नहीं कहूँगा लेकिन और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अपने को संयम रखने की ज़रूरत है क्योंकि मार्केट गिरने के बाद संभलेगी ज़रूर और जब संभलेगी तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको देकर जाने वाली है आने वाले दिनों में। और बेबी डज कॉइन का भविष्य सुनहरा है क्योंकि अच्छी कम्युनिटी है। और यहाँ पे अगर आपको बता दूँ कि ट्विटर पर इसके फॉलोवर्स के बारे में तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर ट्विटर्स पर इसकी फॉलोवर्स देखें तो सबसे बड़े पहले नंबर पर देखने को यहाँ पे मिल रहा है बेबी डज कॉइन। तो 124 के ट्विटर वॉल्यूम है इसकी और उसके बाद ये सारे कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे मिड लो कैप प्रोजेक्ट के अनुसार जो मेंशन किए गए हैं ट्विटर पर मोस्ट मेंशन कॉइन हैं उनके बारे में, तो फॉलोवर्स के तौर पर और यहाँ पे होल्डर्स के तौर पर अगर देखें तो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट में जैसे ही ये उछाल देखने को मिलेगा तो इसमें नेक्स्ट लेवल उछाल आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो बने रहिए इसके साथ और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। फिर से कहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।